दोस्तों आज हम हमारी पृथ्वी के अंदर अध्याय 2 का पार्ट 02 वीडियो में पढ़ने वाले हैं सेल एवं खनिज के विषय में। सेल एवं खनिज के विषय में सेल क्या होता है, सेल बनता कैसे है, सेल चक्र क्या होता है, सेल के प्रमुख प्रकार देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेल को आम बोलचाल में चट्टान या पत्थर कहते हैं। सेल को आम बोलचाल में चट्टान या पत्थर कहते हैं, यानी सेल चट्टान या पत्थर। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। कैसे बनी है? पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है और बनाने वाले खनिज पदार्थ के प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। मतलब सेल किसे कहते हैं? तो बनाने वाले, यानी पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। तो ये पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है और पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ये पिंड मतलब वो छोटे बड़े पत्थर, चट्टान से बने बालू, मिट्टी आदि जिनसे भू प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, उसे पिंड कहते हैं। जैसे ये पिंड का मतलब यहाँ पे है कि छोटे बड़े पत्थर, चट्टान से बने बालू, मिट्टी आदि जिनसे भू प्रॉपर्टी का निर्माण होता है वह पिंड है। और पिंड को यहाँ पे सेल के नाम से जाना जाता है। मतलब पिंड मतलब सेल। तो सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं: अग्नेय यानी इग्नियस सेल, अवसादी यानी सेडिमेंटरी सेल, कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक सेल। कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक सेल। दोस्तों लाइक जरूर करते रहिए, दोस्तों लाइक करना ना भूलिए। अग्नेय सेल जब द्रवित मैग्मा, अग्नेय सेल जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार से बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इसे प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं: अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं: अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। बहिर्भेदी आग्नेय सेल दहकता हुआ लावा, जिसे मैग्मा कहते हैं, एकदम लाल ज्वलनशील जब पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलता है और सतह पर फैलकर जल्दी से ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद सेल या चट्टान का रूप ले लेता है। ठंडा होने के बाद क्या होता है? सेल या चट्टान रूप ले लेता है। तो प्रॉपर्टी पर इस प्रकार के बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण बेसाल्ट का चट्टान, यानी दक्कन का पठार जो पूरा बेसाल्ट के चट्टान से बना है, ये उदाहरण है बहिर्भेदी आग्नेय सेल का। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अंतर्भेदी आग्नेय सेल। द्रवित मैग्मा कभी कभी भू प्रॉपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाती है। इस प्रकार के बने ठोस सेल को अंतर्भेदी सेल कहते हैं। ये धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। उदाहरण ग्रेनाइट लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। ग्रेनाइट के बने होते हैं। उदाहरण अब देखते हैं दोस्तों अवसाद क्या होता है? तो अवसाद सेल या चट्टान जो लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती हैं। इन छोटे टुकड़े कणों को अवसाद कहते हैं। इन छोटे टुकड़ों या कणों को क्या बोलते हैं? अवसाद बोलते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाते हैं। जमा हो जाते हैं। ये जमा अवसाद या अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो सेल की परत बनाते हैं ये अवसाद। तो इस प्रकार के सेल को अवसादी सेल कहते हैं। इस प्रकार के सेल को क्या बोलते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। अवसादी सेल के उदाहरण बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। बलुआ पत्थर क्या है? रेत के दानों से बनता है। तो ये अवसादी सेल का उदाहरण है, बलुआ पत्थर। अवसादी सेल को जीवाश्म युक्त सेल भी कहते हैं। इसमें जीवाश्म होते हैं अवसादी सेल में। आग्नेय सेल और अवसादी सेल उच्च दाब एवं ताप से कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। आग्नेय सेल और अवसादी सेल उच्च दाब एवं ताप से कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। जैसे चिकनी मिट्टी किस में? तो स्लेट में परिवर्तित हो सकती है। चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो सकता है। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो सकता है और सेल स्लेट में परिवर्तित हो सकता है। ग्रेनाइट नाइस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आग्नेय सेल और अवसादी सेल के परिवर्तित होने के महत्वपूर्ण ये उदाहरण हैं। इसको आप देख लीजिएगा दोस्तों।